आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मंदिर एवं शक्तिपीठ जो पावागढ़ में नवनिर्मित महाकाली माता का मंदिर स्थित है, उनके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। महाकाली माता का प्रसिद्ध मंदिर भारत देश में गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले में विंध्याचल की पर्वतमाला में पहाड़ी की चोटी पर भव्य पावागढ़ मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालुओं चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि में दर्शन करने के लिए मंदिर में भाविक भक्तगण की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। पावागढ़ महाकाली माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां माता सती के शरीर का अंग गिरे हुए थे। पावागढ़ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास के लिए काफ़ी खास माना जाता है। पावागढ़ मंदिर में महाकाली माता की दक्षिण मुखी मूर्ति स्थापित है। मंदिर में देवी की 3 मूर्तियाँ स्थापित है, जिसमें बीच में महाकाली माता, जिसके दाईं ओर काली माता और बाईं ओर बौचर माता की प्रतिमा विराजमान है, जिसकी दक्षिण रीत अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। पावागढ़ मंदिर का परिसर पहले 2 भागों में विभाजित था। मंदिर के निचले भाग में महाकाली माता की मूर्तियाँ थी और ऊपरी भाग में एक दरगाह हुआ करती थी। पुराणों कथा अनुसार पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और माता पार्वती को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी माता पार्वती पिता का घर समझकर बिन बुलाए वहां यज्ञ में उपस्थित हुई और दक्ष प्रजापति ने सती को उनके पति शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय क्षोभ, गलिंग और क्रोध से सतपथ हो उठा और यज्ञ में अपमानित होने के कारण माता सती ने योग बल द्वारा यज्ञ कुंड में की अग्नि में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती की मृत्यु से व्यथित भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में इधर उधर भटकते रहे। इसी कारण भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस समय माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वही शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। माना जाता है कि पावागढ़ में माता सती की दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्री से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्री ने यहाँ महाकाली माता की तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने महाकाली माता की मूर्ति को विश्वामित्री ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री कहा गया है। पावागढ़ पर्वत पर ज्वालामुखी का विशाल केंद्र है। वहाँ फटने के कारण वहाँ दुधिया, छासिया और तेलिया तालाब का निर्माण हुआ है। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी चौतरफा था। काफ़ी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है, इसलिए सरकार ने यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए भक्तगण पहाड़ी तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ सुविधा माची से शुरू होती है। यहाँ से रोपवे लेकर श्रद्धालु पावागढ़ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुँचते हैं। रोपवे से उतरने के बाद लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच पाएंगे। इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा द्वारा चांपानेर पर हमले के दौरान ध्वस्त किया गया था। इसके साथ ही वहां पीर सदन शाह की दरगाह बनाई गई। तब से मंदिर का शिखर खंडित था। मंदिर के शीर्ष पर दरगाह प्रबंध का कब्जा था। यही कारण है कि इतने वर्षों तक वहाँ कोई शिखर या स्तंभ स्थापित नहीं किया जा सका, ताकि मंदिर का ध्वजा फहराया जा सके। कई दौर की
बातचीत के बाद दरगाह कमेटी की अधिकारियों ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मंदिर के ऊपरी शिखर को खाली कर दिया, जिसके बाद वहाँ ध्वजा फहराने के लिए पिलर लगाने की जगह मिल गई। इसलिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण 2 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में शिलान्यास हुआ और दूसरे चरण में मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2022 की साल में किया था। इस कार्यक्रम में दूसरे चरण के तहत पुनर्निर्मित जिस हिस्से का उद्घाटन किया गया, इसमें मंदिर के आधार का विस्तार और 3 स्तरों पर परिसर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी प्रणाली जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध की गई है। पावागढ़ मंदिर का भव्य एक ही शिखरबद्ध मंदिर बनाया गया है और ऊपर चबूतरा जैसे खड़े रहने की बहुत सारी जगह भी मिलती है। पावागढ़ मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्मिकता का ही प्रतीक नहीं है, यह इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती है, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर सदा के लिए शाश्वत रहता है। इस पावागढ़ मंदिर में 5 शताब्दी के बाद आज़ादी के 75 साल के बाद भी महाकाली माता के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। अब इस मंदिर में ध्वजा फहराई ही है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। चैत्री और आशो नवरात्रि के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी रहती है। भक्तगण की पावागढ़ पर विराजमान महाकाली माता पर गहरी आस्था है। माता के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने से महाकाली माता उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। यह मंदिर गुजरात के सबसे बड़े पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।